कार स्वागत है आप सभी शिक्षकगण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत संस्कृत विषय का साक्षात्कार चल रहा है। जी हाँ, टीजीटी विषय का चल रहा है और अब एक दो दिनों के बाद पीजीटी के साक्षात्कार के प्रश्न प्रारंभ होंगे। तो जो पीजीटी के हैं वे टीजीटी के भी प्रश्न जरूर देख लें, क्योंकि साहित्य के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और व्याकरण के भी। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल टीजीटी के लिए ही प्रश्न देखिए, इससे आप आधार बना करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो संस्कृत साक्षात्कार के ज़बरदस्त प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, आज दिनांक 6 अक्टूबर 2020 को जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आप तक प्रेषित कर रहे हैं। आप अगर नए हो मेरे चैनल पर तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं ज्ञान की सामग्री प्राप्त हो सके। एक व्यक्ति एक नौकरी की मुहिम बिल्कुल रंग ला रही है। आप सबको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि अप्रत्याशित मेरिट जाएगी टीजीटी संस्कृत विषय की या किसी भी विषय की। तो विशेष रूप से मैं संस्कृत विषय पर जो अध्ययन कर रहा हूँ, जो जिन साथियों से बातें हो रही हैं, जो बात होने के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखित रूप में, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं साक्षात्कार नहीं देंगे, कुछ लोग तो नहीं लिखना चाहते हैं। तो बाद में मैं लिख करके उन सभी जो मित्र हैं, जो भाई हैं, जो बहन हैं, उनका नाम लिख करके मैं चैनल के माध्यम से प्रेषित करूंगा कि कितने लोगों ने जो है साक्षात्कार को, अच्छी रैंक को धारण करते हुए भी साक्षात्कार को त्याग किए हैं, अर्थात साक्षात्कार नहीं दिए हैं अपने भाई और बहनों के लिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के प्रश्नों पर। वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक नौकरी की मुहिम वह रंग ला रही है आप सबके शेयर करने से ही। तो शेयर करने से आपका यदि भला हो रहा है तो शेयर करने में मेरे ख्याल से कुछ हर्ज नहीं होना चाहिए। आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हों ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी विषयों के प्रतियोगी शिक्षकों को लाभ मिल सके, जिनका मिनिमम कट ऑफ है उनको खास करके। तो निपात संज्ञा सूत्र क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं। अब देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न याद होना चाहिए तो बाह्य प्रयत्न भी याद होना चाहिए। प्रयत्न क्या होता है, ऐसा भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। सवर्ण संज्ञा सूत्र, सवर्ण झूठ मूठ की सवर्ण संज्ञा सूत्र किसकी होती है। मिथ्या जो वार्तिक आया हुआ है, रील री वर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाच्य। अब माहेश्वर सूत्र सुनाइए। माहेश्वर सूत्र पर जितने भी प्रश्न बनते हैं मित्रों, आप ज़रूर एक बार तैयार करके रखिएगा। माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम वर्ण है उनकी कौन सी संज्ञा होती है, और इसमें लण मध्य तु इत संज्ञा, लण ल में विद्यमान अ की इत संज्ञा क्यों होती है, उसका क्या प्रयोजन है। तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको सभी प्रश्नों पर अच्छी तरीके से अध्ययन करके जाना चाहिए। स्तोश्चुनाश्चु सूत्र को लिख करके समझाना है। जी हाँ, कभी कभी किसी विशेष सूत्रों को लिखने के लिए कह दिया जाता है और उसकी व्याख्या करने के लिए कही जाती है। तो आप व्याख्या कर सकते हैं। कारक किसे कहते हैं, कारक में भी आप कारक जो भी पढ़ते हैं सिद्धांत कौमुदी इत्यादि से, तो उसको अच्छी तरीके से जो प्रसिद्ध सूत्र हैं, जैसे अकथितम च हो गया, जैसे प्रथमा विभक्ति करने का सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में प्रातिपदिक का क्या होता है, लिंग का क्या अर्थ होता है, मतलब सभी प्रश्न जो बनते हैं सामान्य आपको जरूर तैयार करके जाना चाहिए। जैसे एनांग विकार सूत्र की व्याख्या बार बार पूछी जा रही है। तो कारक के जो सामान्य परिचय हैं आपको अध्ययन करके जाना चाहिए। सूर्या में कौन सा प्रत्यय है, तो अभी देखिए ये तो सामान्य प्रश्न है। सूर्या और रुद्राणी इंद्राणी इत्यादि में आनुक का आगम होता है, किस सूत्र से होता है। तो जो स्त्री प्रत्यय के कुछ प्रसिद्ध सूत्र हैं उसको भी आप देख लेंगे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप अपने पाठ्यक्रम पर जरूर रहें। ये फेक टाइप का प्रश्न पूछा गया है, लेकिन आप तैयार रहें। जैसे शब्द रूप आप, धातु रूप आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए। जैसे जो प्रसिद्ध धातु हैं, जैसे लब धातु हुआ, दुह धातु हुआ, हन धातु हुआ, हरि धातु हुआ, कृ धातु हुआ, दृश्य धातु हुआ, पा धातु, मतलब जो प्रसिद्ध धातुएं हैं, गम भू इत्यादि धातुएं, कम से कम आपको लकार तो याद होना चाहिए, कितने लकार हैं, किस लकार का प्रयोग किस अर्थों में होता है, और जो विकरण लगते हैं, जैसे किस आपको दिया जाएगा कि लट लकार, लंग लकार, विशेष रूप से जो विकरण प्रयोग किए जाते हैं उनमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं उनको आपको याद करके जाना चाहिए। किस भुआदिगण में कितनी धातुएं हैं, अदादिगण में कितनी धातुएं हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। नीति शतकम एक मुक्तक काव्य है, इसका लक्षण क्या है। देखिए, किसी साक्षात्कार में पूछा गया होगा कि आप क्या पढ़ के आए, तो उन्होंने जवाब दिया कि नीति शतकम। तो नीति शतकम एक मुक्तक काव्य है, इसका लक्षण बताइए। कितनी पद्धतियाँ हैं, कोई श्लोक सुनाइए, इसका अर्थ क्या होगा। किसका, जो राजन दुधुक्षसी यदि छिति धेनु में नाम तेनाद्य वत्समिव लोकम अमुम पुषाण तस्मिंस सम्यग निशम परिपुष्यमाणे नाना फलम फलति कल्पलते व भूमि। नीति शतकम का श्लोक उन्होंने सुनाया था ऐसा, उसमें एक शब्द आया था दुदुक्षस कहाँ का रूप है,
और ऐसे उसी से जुड़ा हुआ दो धातु का रूप लट लकार में सुनाइए। मध्वरी में कौन सी संधि है? इको अनिश सूत्र को लिखकर समझाइए। एचो अयवा यावा सूत्र की व्याख्या करें। इनांग विकारा सूत्र समझाइए। ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या पढ़कर आए हैं? किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण सुनाइए, मेघदूतम का मंगलाचरण सुनाइए, अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण सुनाइए, उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण सुनाइए। मतलब प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं जिसको आपको पता है कि हाँ ये प्रश्न आप पढ़ के आए हैं और इसका जवाब दे सकते हैं। भारत के बारे में क्या जानते हैं? भारत किस लिए प्रसिद्ध हैं? इसी प्रकार से उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? पद लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तीनों गुणों के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? ऐसा भी प्रश्न पूछा है। रपद संज्ञा का सूत्र क्या है? और सुप और तिंग किससे लगते हैं? सुप किससे लगते हैं? तिंग किससे लगते हैं? लोप संज्ञा सूत्र है, लोप करने का सूत्र क्या है? 10 वाक्य संस्कृत की विशेषता पर बोलें। पीएचडी का विषय क्या है आपका? तो तमाम प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं मित्रों। आप सब डरे नहीं, बिल्कुल सामान्य अध्ययन करके जरूर जाइए। मंगलाचरण, भरत वाक्य, श्लोक चतुष्टय और जो भी नायक नायिका किस कोट के हैं, किस में हैं, कौन किसका नायक है, तो इतना तो आप बता सकते हैं। धातु रूप जरूर याद करके जाइए। कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, सामान्य अनुवाद कर सकते हो आप। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। रूपक किसे कहते हैं? उपरूपक के भेद कितने हैं? रूपक के कितने भेद हैं? तो ऐसे प्रश्न पूछे हैं। वैदर्भी और गौड़ी रीति किसे कहते हैं? वैदर्भी रीत किसे कहते हैं? पांचाली रीत किसे कहते हैं? अलंकार किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? रस के कितने भेद हैं? अलंकार के कितने भेद हैं? तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। काव्य किसे कहते हैं? काव्य के कितने भेद हैं? साहित्य किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण की व्युत्पत्ति बताइए। संस्कृत की व्युत्पत्ति बताइए। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको तैयार करके ही जाना चाहिए। पुनः आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। आप सब ज़रूर इस वीडियो को अपना लाइक रूपी बटन दबा करके स्नेह और प्रेम को प्रकट करेंगे और मिलते हैं आप सभी से पुनः दूसरे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।